ठीक। क्लास 10th के बच्चे ध्यान देंगे। मैथ में आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में पार्ट 5 जारी है। इसमें प्रश्नावली 3.5 3 सवाल हो गया था, 2 हम बताए थे, उसमें एक तीसरा बहुत ही आसान था, कर लीजिएगा वज्र गुणन विधि से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपका है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। इसमें किसी भी आप विधि से हल कर सकते हैं। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। माना नियत व्यय X रुपया तथा प्रतिदिन व्यय Y है। अब छात्र ए के लिए, जब एक छात्र ए को जो 20 दिन भोजन करता है, ध्यान दीजिएगा, छात्र 20 दिन भोजन करता है छात्र ए के लिए, छात्र ए के लिए X तो नियत रहेगा और एक दिन प्रतिदिन का व्यय Y रुपया है, तो 20 दिन का व्यय 20Y और कुल खर्च है 1000। यह समीकरण फर्स्ट। छात्र बी के लिए, बी के लिए है 26 दिन भोजन करता है, तो X भाग तो नियत रहेगा, 26 दिन का 26Y हो जाएगा 1180 समीकरण। अब इन दोनों को हल करना है, तो समीकरण 2 में से को विलोपन विधि लगा दीजिए, X से X कट जाए। किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं आसानी से। तो विलोपन विधि यदि प्रयोग किया जाए तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर X से X कैंसिल हो जाएगा, 26Y में से 20Y गया, 6Y, और इसमें से घटाएंगे तो 180 या Y बराबर 180/6, 6×3 = 28। Y का मान हो गया 30, यानी प्रतिदिन क्या खर्च हो गया 30। अब Y का मान 1 में रख दीजिए अथवा 2 में, X का मान आ जाए। Y का मान समीकरण 1 में रखने, Y का मान रख दीजिए तो X + 20 गुणे Y का मान 30 है बराबर 1000, 3 दूने 600 बराबर 1000। इसलिए X बराबर
1000 माइनस 600 बराबर 400। यक्स बराबर 400। यक्स यानी नियत व्यय 400 और प्रतिदिन का खर्च 30 रुपया। अब इसका दूसरा प्रश्न, ये पहला आपका हो गया। चौथे का दूसरा, 1/1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न अंश बटे हर होता है, मान लेंगे माना भिन्न यक्स बटे वाई है। यक्स अंश है और वाई है। प्रथम शर्त कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार पहला शर्त इसका है 1/3 जब अंश में से 1 घटाया जाता है तो अंश में से 1 घटा दीजिए, भिन्न हो जाती है 1/3। अब इसको तिर्यक गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई यक्स माइनस 3 का गुणा करेंगे 3 यक्स 3 1 कम 3 वाई का 1 में वाई को इधर ला दीजिए, -3 को उधर ला दीजिए +3। पहला शर्त हो गया। ऐसे ही दूसरा शर्त, दूसरा शर्त है वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। हर में 8 जोड़ना है, अंश बटे हर, तो भिन्न हो जाते हैं 1/4। इसको हल करिए, तिर्यक गुणा 4 यक्स वाई + 8, वाई इधर आएगा 4 यक्स माइनस वाई बराबर 8। समीकरण नंबर 2। अब इसको भी चाहे तो आप 1 में से 2 घटा दीजिए, चाहे 2 में से 1 घटा दीजिए। विलोपन विधि इसमें भी लगा दिया जाए। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर 2 में से 1 को घटा लिया जाए, 4 यक्स माइनस वाई बराबर 8, 3 यक्स माइनस वाई बराबर 3, माइनस प्लस माइनस माइनस कट गया, घटाएंगे तो यह 5। अब यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर यक्स का मान 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए, वाई का मान आ जाएगा। तो यक्स का मान 5 आया है, 5 यक्स के स्थान पे 3 बचे 15 उधर चला जाएगा -15, इसलिए वाई बराबर 12। अतः भिन्न आपका हो गया यक्स बटे वाई, यानी 5/वाई का मान 5/12। अब तीसरा क्वेश्चन, चौथे का तीसरा है, यश ने टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक
मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक करते तो 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? माना टेस्ट में यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित करते जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलता तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती होती। माना यश ने यक्ष प्रश्न सही तथा वाई प्रश्न अशुद्ध मान लेंगे। यश ने यक्ष प्रश्न शुद्ध तथा वाई प्रश्न अशुद्ध हल किया। मान ले रहे हैं कि यश ने यक्ष प्रश्न शुद्ध यानी सही प्रश्न यक्ष और अशुद्ध यानी गलत प्रश्न वाई हल किया। अब आइए कुल प्रश्न हो जाएंगे x प्लस वाई। कुल प्रश्नों की संख्या क्या होगी? x प्लस वाई। अब जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिल रहे हैं तो x प्रश्न सही है तो कुल अंक प्रथम शर्त आपका हो जाएगा। प्रथम शर्तानुसार एक सही प्रश्न में 3 अंक तो x प्रश्न में 3x प्लस माइनस हो जाएगा 3x सही हो गया। और एक प्रश्न अशुद्ध पर 1 अंक की कटौती की गई। अशुद्ध अंक पर कितने अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई तो y कुल प्रश्न है तो 1 अंक की कटौती यानी y हो जाएगा कुल अंक 40। इक्वेशन दूसरा शर्त। दूसरा शर्त में कह रहा है कि अगर शुद्ध पर 4 अंक मिलते अशुद्ध पर 2 अंक कटते तो 4x और 2 अंक कट जाएगा 2y तो 50 अंक अर्जित करता। 2 से भाग दे सकते हैं 2x माइनस वाई बराबर 25। 2 से काट दिया जाएगा दोनों तरफ का तो 2 से काटेंगे 2x कट जाएगा y या 2 से 50 को काटेंगे 25। तो इस तरह से समीकरण 1 बना और समीकरण 2। समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए। तीन x में से 2x गया है x हो जाएगा 1 कट जाएगा। 40 में से 25 गया 15 x बराबर 15 यानी सही प्रश्न 15 किया। x का मान 1 में रख दीजिए। एक में रखने पर तो x का मान 15 भरेंगे 3 गुणे 15 माइनस वाई बराबर 40। 15 तिया 45 माइनस वाई बराबर 40 माइनस वाई ये घट जाएगा -5 हो जाएगा वाई बराबर 5। यानी 5 प्रश्न अशुद्ध किया था और 15 प्रश्न सही किया था। उत्तर की जाए 15 तिया 45 और 5 घट जाएगा 40। 15 दूना 30 5 घटेगा 25 यानी आपका आंसर सही है। अब आइए प्रश्न नंबर 4 का चौथा देखा जाए क्या है। एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए।
माना पहले कार्य की चाल x, दूसरे कार्य की चाल y। दो कारें एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये राजमार्ग है, एक A है और एक B है, इनके बीच की दूरी 100, इनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक कार A से दूसरी कार B से चलना प्रारंभ करती है। चली गई दूरी चाल गुणे समय। चाल मान लीजिए, माना पहले कार की चाल, माना कार A की चाल, कार A की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार B की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। कार A द्वारा दोनों एक ही दिशा में, कार A दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चले तो 5 घंटे बाद मिलती हैं। एक ही दिशा में चले, एक ही दिशा का मतलब कि एक दोनों कारें ऐसे जा रही हैं, इधर इधर ऐसे, ये एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, यानी ये भी कार इधर जा रही है, दूसरी कार भी एक दिशा में जा रही है, तो वह 5 घंटे बाद मिलती है। क घंटे बाद मिलती है? 5 घंटे बाद। ये दोनों का समय 5 घंटा, मान लीजिए C पर मिलती है। तो कार A द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी, कार A द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी, चली गई दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो कार A की चाल x है, समय है 5 घंटा, 5x किलोमीटर। कार B द्वारा x घंटे में चली गई दूरी, y है 5 घंटे में 5y हो जाएगा, चाल गुणे समय से 5y। अब ध्यान दीजिए, कार A द्वारा चली गई दूरी AC होगा, क्या होगा? AC। और कार B द्वारा चली गई दूरी BC होगा। अब AC में से जब हम BC घटाएंगे, A से C तक यहाँ है, ये दूरी है आपका 5x और BC दूरी है 5y। तो AC में से BC घटाएंगे तो AB होगा, AC माइनस BC बराबर AB। चित्र में ध्यान दीजिए, AC माइनस BC बराबर AB। अब AC आपका है 5x और BC है 5y, AB है 100। 5 से काट दीजिए, x माइनस y बराबर 20/25 समीकरण। अब दूसरा शर्त इसका है, यदि वे विपरीत दिशा में चलते हैं, विपरीत का मतलब उल्टी दिशा, ये तो एक ही दिशा के लिए था और दोनों कारें जब विपरीत चलेंगी, विपरीत का मतलब यह कार ऐसे आ रही है और B कार ऐसे,
तो दोनों यहाँ पर मिल रही हैं सी पर, ए बी और बी सी, और दोनों के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। कार ए द्वारा विपरीत दिशा में विपरीत दिशा कार ए द्वारा विपरीत दिशा में चली गई दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल x है और समय 1 घंटा लग रहा है, x हो जाएगा। और इसी तरह से कार बी द्वारा विपरीत दिशा में चली गई दूरी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, BC बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय, y गुणे 1 बराबर y। अब दोनों का योगफल करें तो 100 होना चाहिए, इसलिए x प्लस y बराबर 100, AC धन BC बराबर 100, AC प्लस BC बराबर 100 किलोमीटर है। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को आप चाहे तो आसानी से हल कर सकते हैं, 2 में से 1 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ देंगे तो y से y कट जाएगा, x 2x बराबर 100 और 20 120, इसलिए x बराबर 120/2 बराबर 60। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान 1 में हम 60 रख देंगे, चाहे 2 में रख दीजिए, 2 में रखने पर तो 60 प्लस y बराबर 100, इसलिए y बराबर 100 माइनस 60 बराबर 40, यानी पहले कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से आपका ये चौथा सवाल कंप्लीट हो गया। अब आइए पांचवा और अंतिम। चौथे का पांचवा प्रश्न भी वाला, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग आयत की बीमाएं ज्ञात की। बीमाएं का मतलब लंबाई चौड़ाई। तो माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है। क्षेत्रफल बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, लंबाई x है और 5 कम कर दीजिए। प्रथम शर्तानुसार पहला शर्त कह रहा है यदि लंबाई में 4 इकाई की 5 इकाई की कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। लंबाई गुणे चौड़ाई y प्लस 3 बराबर xy माइनस 9। अब इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई xy होगा। कह रहा है कि यदि लंबाई में 5 की कमी कर दी जाए,
लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल जो आएगा 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। तो मूल क्षेत्रफल ये इससे कम 9 वर्ग यानी माइनस ये गुणा x का y में xy, x का 3 में 3x ऋण 5y 15 xy से xy काट दीजिए 3x माइनस 5y ऋण 15 उधर चला जाएगा धन 15 में से 9 गया 9 6 15 6 हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 6 समीकरण 1। दूसरा शर्त है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। दूसरा शर्त यदि हम लंबाई को 3 इकाई तो x प्लस 3 चौड़ाई को 2 इकाई y प्लस 2 बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल 67 वर्ग बढ़ जाता है। क्षेत्रफल x प्लस y है 67 बढ़ जाएगा। कोष्ठक गुणा किया जाए x का y में गुणा xy, x का 2 में गुणा 2x, 3 का y में गुणा 3y 3 दूनी 6 xy प्लस 67 xy कर जाएगा 2x प्लस 3y 67 माइनस 6 61 तो 2x प्लस 3y बराबर 61 समीकरण नंबर 2। अब इसको हल कर दीजिए। इसको चाहे तो हम वज्र गुणन विधि से आसानी से हल कर सकते हैं। वज्र गुणन विधि का एक सवाल में प्रयोग किया जाए x y1 b1 b2 c1 c2 b1 का मतलब -5 b2 का मतलब 3 -5 3 b1 b2 c1 -6 -61 -6 b1 b2 c1 c2 a1 a2 3 और 2 a1 a2 फिर लास्ट में b1 b2 -5 और 3 x बटे तिर्यक गुणा हो जाएगा 5 एकम 5 5 6 30 305 ऋण धन माइनस 6 18 माइनस लगेगा 3 6 18 y बटे 6 दूनी 12 61 माइनस और माइनस प्लस 3 एकम 3 3 6 18 1 बटे 3 तिली के 9 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 10 x बटे 18 5 23 323 y बटे 183 में से 12 घट जाएगा 3 में से 2 गया 1 8 में से 1 गया 7 171 1 बटे 19 अब x बटे 323 बराबर 1 बटे 19 इसलिए x बराबर 323 बटे 19 323 में 19 का भाग दे दिया जाएगा 323 19 से कम 19 12 में से 9 गया 3 2 में से 1 गया 1 3 4 7 9 63 7 बार 19 7 133 17 हो जाएगा x बराबर 17 तथा y बटे 171 बराबर 1 बटे 19 इसलिए y बराबर 171 बटे 19 19 9 171 तो x का मान 17 और y का मान 9।
तो इस तरह से खेत की लंबाई हो गई 17 और चौड़ाई हो गई 9। तो इस तरह से बच्चों ये आपका समाप्त हो गया प्रश्नावली 3.5 का पूरा सवाल हमने बता दिया। अब नया पाठ अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे।